देखिए, बीपीएससी नहीं हुआ, ये भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है। ठीक, सरकार का भी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी को अपना सिर्फ कुर्सी बचाना है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ठीक है दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 67वीं जिसकी जो परीक्षा हुई थी वो रद्द कर दी गई थी। इसमें धांधली की जो बदबू है वो आना शुरू हुआ और कई लोग इसके जद में आ गए, पकड़े भी गए। अब जो है बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जारी करने के बाद 20 और 22 सितंबर का तिथि तय किया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और तो और इसमें परसेंटेज नहीं बल्कि परसेंटाइल की चर्चा हो रही है, जिसके बाद कई छात्र अभ्यर्थी जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, बिहार लोक सेवा आयोग के, वो उनके मन में ये बात कौंध रही है कि आखिर अब हम क्या करें। हम इन्हीं से बात करते हैं। आज यहाँ धरना प्रदर्शन है और ये लोग जमा हो रहे हैं। ये लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करेंगे और धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। मसला क्या है पूरा? देखिए, मेरा नाम पुष्कर राज हुआ। देखिए, बीपीएससी नहीं हुआ, ये भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है। ठीक है, बिहार का भी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी को अपना सिर्फ कुर्सी बचाना है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ठीक है, और जब बिहार में टैलेंटेड युवा ही एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में नहीं जाएंगे तो बिहार तो पिछड़ा ही रहेगा। अब पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। 90 से हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले से भी तो हम लोग अग्रणी राज्य के सेवा में मतलब लाइन में कब खड़े होंगे? कभी नहीं। अब सीट ही भेज देते हैं, पब्लिक डोमेन में है। रंजीत कुमार जी भी जो डीएसपी जो सस्पेंड हुए हैं वो बोले ही हैं सीधे कि हाँ, मेन स्टोर रूम के कॉपी से निकलवा के आंसर लिखवाते थे। ठीक है, तो अंदर का योग मिला हुआ है तभी तो बाहर जा रहा है ना कॉपी। तो पब्लिक ऐसे हम लोग छात्र कितना ही आंदोलन कर लेंगे, बाहर अंदर का नाम जब तक बाहर नहीं आएगा या उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आप क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ पे जमा क्यों हो रहे हैं? 2 पाली में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2 पाली में या 2 दिन में? 2 दिन में 2 पाली में, मतलब 20 और 22 को। तो बात वो आता है कि फिर तो वो तो एक होता है कि सामने से घपला, आप पहले से चीटिंग करवा रहे हैं। जैसे हम लोग गए आरा में देखे, अब आप अंदर से करवा लीजिए। परसेंटाइल सिस्टम क्या देखा है? कौन क्वेश्चन पेपर, जब एक पेपर आप ढंग से पेपर नहीं सेट कर पा रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन डिलीट ही हो जाता है, 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। अब सोचिए 2 पेपर है, उसमें 40 क्वेश्चन तो ऐसा ही अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे। तब क्या क्वेश्चन, क्या पेपर सेट करवा रहे हैं, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। ये सबसे बीपीएससी सबसे बिहार का सबसे बड़ा ये है इंस्टीट्यूट है, इससे बड़ा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई विभाग ही नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे क्या कर रहे हैं, हमको कुछ मतलब उसका कोई आइडिया ही नहीं। चलिए, आप क्या कहना चाहती है? ये परसेंटाइल वाला जो व्यवस्था है, इस पे कितना आप सहमत हैं? मैं अर्चना कुमारी, मैं प्रॉपर सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि परसेंटाइल जो सिस्टम है वो अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कठिन होंगे और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जो है आपको हल्का होंगे। तो जो हल्के वाले जो बच्चे, जो किसी शिफ्ट जिसका कठिन क्वेश्चन होगा, उसका क्या है कि उसमें परसेंटाइल जो है कम होगा, जिसकी जो हल्का होगी वो उससे परसेंटाइल की ज़्यादा समस्या होगी। तो क्या है कि हम लोग की यही मांग है कि परसेंटाइल हटाए, 1 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम ले। दूसरी बात क्या है कि हम लोग को 67 जो पीटी एग्ज़ाम हम लोग दिए थे, तो बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में 250 बच्चे, जो वीडियो जो वायरल हुआ था, आखिर समय लोक सेवा आयोग जो है क्यों नहीं 250 स्टूडेंट को अरेस्ट कर रही है? आखिर वो 250 स्टूडेंट को एक साथ सीट अरेंजमेंट किसने किया? सीट अरेंजमेंट करने का काम एक लोक सेवा आयोग की होती है, तो वो उस अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? हम लोग की यही मांग है कि जो भी शिक्षा माफिया है उसको अरेस्ट किया जाए, परसेंटाइल हटाया जाए, उसके बाद में 2 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को समाप्त किया जाए, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाए। जब आप 29,000 30,000 स्टूडेंट को अभी फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम जो हुई है, अभी आप सही तरीक़ा से जब एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, तो एक साथ कैसे माने कि आपको हम 5 शिफ्ट में भी दे दें एग्ज़ाम देने के लिए बीपीएससी का, तो आप सही तरीक़ा से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। और भी अभ्यर्थी हैं जिनसे हमारी बातचीत होनी चाहिए। और ये आज जो यहाँ आप आए हैं, यहाँ जमा हो रहे हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 67वीं के मुद्दे पर, क्या चाहते हैं कि आपका जो ये परसेंटाइल और डेट वाली जो व्यवस्था है, 2 दिनों में जो परीक्षा हो रही है, वो नहीं हो? मैं चाहता हूं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और एग्ज़ाम को 1 शिफ्ट में करवाया जाए। इसमें हम लोग को पता चलेगा कि कितने लोग सही तरीक़ा से आएगा रिज़ल्ट। ऐसे भी हम लोग देख चुके हैं कि पहले भी पेपर लीक हो चुकी है, और ये जो करवाया जा रहा है इससे तो और पेपर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी और धांधली होने के और चांसेस हैं।
क्या मुद्दा है, पूरी बात हमको बताइए आप, और चाहते क्या हैं आप? सर मुद्दा ये है कि 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ से बहुत सारा इसमें विवाद है, ये तो होना नहीं चाहिए। अब जो भी विवाद है वो हम लोग लिखित में लिखा गया है, जो भी विवाद है उनको अध्यक्ष महोदय को दिया जाएगा। और बाकी हम लोग चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और जो भी कट ऑफ निकले सबके लिए बराबर निकले। हमारे साथ रवि रंजन जुड़ गए हैं। रवि रंजन कुछ ही दिन पहले बीपीएससी के अध्यक्ष से जाकर मिल आए हैं। क्या कुछ कहा है अध्यक्ष महोदय ने, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या बातचीत हुई थी ये 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के बनिस्पत? हम छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष जिससे समय लेकर के मिलने का काम हम लोगों ने किया था। उस समय उन्होंने हम लोगों को काफ़ी देर तक जो उनकी नई योजना है उसे समझाने का, कन्विंस करने का प्रयास किया। उनका कहना था 6 लाख स्टूडेंट से बड़ा संख्या है, इसको हम 2 दिन में 3-3 लाख बांट देंगे और दोनों दिन का रिजल्ट जो है अलग अलग आएगा। जैसे अगर हम लोगों को पीटी में इन्हें रिजल्ट 20,000 देना है तो 10,000 रिजल्ट पहले दिन से, 10,000 रिजल्ट दूसरे दिन से देने का काम करेंगे। ये उन लोगों का एक तर्क था अध्यक्ष महोदय का। इस पर उन लोगों ने हम लोगों को कन्विंस करने की पूरा प्रयास किया। वो एक दिखाना चाह रहे थे, मतलब कन्विंस करना चाह रहे थे कि ये जो बदलाव लाया गया हम छात्रों के हित में है। लेकिन इसमें कई तरह की अभी भी संशय है, समस्याएं हैं। सबसे पहला है 2 दिन में अगर एग्ज़ाम होती है तो संभावना है कि किसी दिन का क्वेश्चन आसान हो, पहले दिन का क्वेश्चन मान लेते हैं आसान होती है, उसमें इनके किन्हीं कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स थोड़ा कम आया। सेकेंड डे वाले एग्ज़ाम का हो सकता है टफ हो, कट ऑफ कम रहेगा, उसको फर्स्ट डे वाले कैंडिडेट को उसके साथ मिलाकर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो ये इसमें बड़ी संभावना रहती है गड़बड़ी की। दूसरा है परसेंटाइल सिस्टम। अभी जस्ट हम लोगों ने एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम में देखा है छात्रों के साथ कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं। अमूमन जो छात्र हैं इससे सहमत नहीं है। ये एक तरीके का बैकडोर से अपने कैंडिडेट्स को घुसाने का प्रयास प्रतीत हो रहा है। ये एक लूप होल पहले जैसा था वैसे भी बना हुआ है। दूसरा भी हम लोग का समस्या था कि इस समय 2022 के आसपास में जब एग्ज़ाम आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के बड़ी छात्रा में छात्रों का यूपीएससी मेंस है, वो छात्र आखिर कैसे अपीयर हो पाएंगे? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं है? इनका कहना था कि बीच में 2-3 दिन का गैप है, उस बीच में आप फ्लाइट से आइए, एग्जाम दे करके फ्लाइट से वापस चले जाइए। हम लोग के सामने इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब जिनका मेंस है वो इस बीच में ट्रैवल करेंगे, एग्जाम देंगे, फिर वापस से जाकर के फिर मेंस का एग्जाम देंगे। हर छात्र तो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये बड़ी संख्या में छात्रों का एग्जाम छूट सकता है। और जो अफोर्ड कर भी सकता है, क्या वो पीटी देने के बाद फिर वापस जाएंगे ट्रैवल करके मेंस देने? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या इस स्थिति में रहेंगे, बेटर कर पाएंगे वो? दूसरा है ये जो इन लोगों ने परसेंटाइल सिस्टम की बात कही है, रिजल्ट्स में एक रिजर्वेशन का एक प्रावधान होता है, उसका कैलकुलेशन अपने आप में बहुत जटिल होता है। आप इसको और 2 ग्रुप में बांट रहे हैं, ठीक है, एक जटिलता बहुत स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा इसमें, और ट्रांसपेरेंसी हम लोग को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो उस दिन जो हम लोग मुलाकात किए थे, लास्ट तक हम लोगों ने आते हुए स्पष्ट कर दिया था कि हम आपकी जो ये योजना है, जो विचार, इससे सहमत नहीं है और इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर कई अभ्यर्थी जो हैं वहाँ पर जमा हो रहे हैं और बीपीएससी का जो मुख्य दरवाज़ा है यहाँ पे जमा होंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे इनकी बातचीत हो। छात्र नेता दिलीप भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और पहुँचने के बाद क्या कुछ अध्यक्ष महोदय से बात होगी इनकी, या कौन से मुद्दों को लेकर ये वहाँ पर मिलने जा रहे हैं, ये आपको कुछ ही देर में सारा चीज़ पता चल जाएगा।